आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ एक पूरे देश नहीं, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत वामन मेश्राम जी हैं, जिनकी बातें इस देश में आमूल परिवर्तन के लिए आमादा हैं और जिनकी बातों को पूरा देश, पूरी दुनिया निगाह लगा करके सुन रही है। और आज उन्होंने आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आज अपना एक कार्यक्रम दिया है, जिसमें इस जिले के हमारे मुख्य कर्ता धर्ता लाल बहादुर त्यागी जी हैं, जो पिछली बार से चुनाव भी लड़े हैं भारत मुक्ति मोर्चा से। तो मैं सर आपसे एक सवाल, पहला सवाल करूंगा कि आपका जो नाम है, क्या इसमें भी कुछ रहस्य है, इसका भी कुछ प्रासंगिक अर्थ है? क्योंकि वामन मेश्राम ये आपका नाम है और अगर आप चाहते तो उसको बदलते भी, या आपने स्वतः इस नाम को स्वीकार किया है, तो इसका भी कुछ सार्थकता होगी, मुझे लगता है। क्या कहना चाहेंगे? हम जो तमाम बैकवर्ड लोग हैं उनके नाम जो है वो तो माँ बाप लोग डिसाइड करते हैं और माँ बाप डिसाइड करते हैं। हम तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पंडित को भी पूछते नहीं हैं, तो पंडित भी आता नहीं है, तो वो माँ बाप ही नाम निर्धारित करते हैं। तो जब हम बच्चे हैं तो हम अपना नाम कैसे निर्धारित, माँ बाप ने निर्धारित किया और हमें तो पता ही नहीं कि ये क्यों निर्धारित किया। जी, मुझे लगा कि एक कहानी आती है कि बामन वेश धर करके और यहाँ के मूल निवासियों को ठगा गया था। हाँ। तो शायद आप उससे अपना नाम स्वतः निर्धारित किया। चलिए, कोई बात नहीं। सर, आपका बचपन का कोई और भी नाम रहा है कि यही नाम? यही नाम। सर, ये ईवीएम घोटाला जो है, उसके लिए हम किसको जिम्मेदार मान सकते हैं, इसका समाधान कैसे हो सकता है? इसके लिए पहल जो है वो कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी ने। प्रस्ताव संसद में अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पार्टी के नेता थे, सीताराम येचुरी विरोधी पार्टी के नेता थे, ये दो ब्राह्मणों में राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे, इन्होंने समर्थन दिया। ये जो ईवीएम भारत में चल रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्टों के समर्थन से ये घोटाला चल रहा है। सर, ये माना जाता है कि ये कम्युनिस्ट लोग अपने को कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, ब्राह्मण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनकी असलियत क्या है? नहीं, ये प्रचार का कंडा है कि हम विरोध में है, मगर नेतृत्व अपने ही हाथ में रखते हैं। सर, जो आपने प्रयास छेड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम घोटाले को पर्दाफाश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से आप जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपको कई जगह बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन समाज व्यवस्था उस तरह की न होने से उस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है। अगर कभी इसमें आप सफल होते हैं तो जो पीछे सरकारें गुजर गई, आपके अनुसार जो नकली सरकारें थी, तो इसका क्या हो पाएगा? इसमें कुछ जब उस संबंध में रिजल्ट आएगा, उसकी समीक्षा करने के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो कई नाम से हमारे देश में आंदोलन चल रहे हैं, कहीं द्रविड़, कहीं मूल निवासी, कहीं शूद्र नाम से भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब तो एक ही अर्थ है। इन लोगों के अंदर जो पाखंडवाद और अंधविश्वास घुसा हुआ है, ये एक हमारी कमजोरी है। इसके लिए कैसे सफलता पाई जा सकती है? कुछ उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो सिद्धांत बताया गया है, विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। तो पहले विचार परिवर्तन का कार्यक्रम सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में लागू करना होगा। सर, जो 22 प्रतिज्ञाएं, विचार परिवर्तन कैसे होगा? तो जो भी ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, उसके खंडन करने वाली विचारधारा हमारे पास होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञा, उसमें हमारे लिए कुछ 22 प्रतिज्ञा ही एक है। सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैं झारखंड से थोड़ा जुड़ा रहा हूँ, अभी कल हमने इंटरव्यू लिया, वहाँ की कुछ महिलाएं थी, तो ये चर्चा मुझे समझ में आई कि आप जब कहते हैं कि सरना धर्म, यानी वो सरना धर्म कहीं न कहीं तथागत गौतम बुद्ध के त्रिशरण से जुड़ा हुआ सा लगता है। हो सकता है, मगर आदिवासी उनका प्राकृतिक धर्म के प्रकृति पूजक है और प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जी, वहाँ हमने देखा कि वहाँ एक खास बात जी, वहाँ छुआछूत नहीं है, इसलिए आदिवासी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते जी। ये उनकी बहुत ही, बल्कि मुझे लगता है कि और वो किसी के साथ भेदभाव करते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ भेदभाव होता है। भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत मजबूत है आदिवासी संस्कृति, और वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है, नारी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वो बराबरी से नारी को ज़्यादा समानता, बल्कि एक कदम और आगे है। सर, ये जो सरकार के द्वारा हमारा आदिवासी को लोग बैकवर्ड कहते हैं, मगर वहाँ लड़कियों को अपना लड़का पसंद करके शादी करने का बिल्कुल सर, ये तो लोग, मैं तो जानता हूँ सर, वहाँ थोड़े दिन रहा हूँ, वहाँ छोड़ते नहीं है वो। वहाँ कभी भी
शादी के दिन लोग घूंघट नहीं करती और लड़के वाला मांगने आता है कि आप अपनी लड़की हमको दे दीजिए। सर से कि जो अभी जो 3-4 दिन पहले जो आर्टिकल आया है कि आदिवासी को अगर आप हिंदू कह देंगे तो आप जेल की भागीदार में ऐसा इंद्रदेव जी बता रहे हैं कि आदिवासी को अगर हिंदू कोई कहेगा तो इस पर कोई आर्टिकल आया है, तो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। इस बारे में हमें जानकारी दिया जाए, सबूत दिया जाए, मगर मैं ये कहता हूँ आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। जी सर, एक सवाल की जो सरकार आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है जी, जो सरकार खुद पाखंड, अंधविश्वास और अतार्किक अवैज्ञानिक चीजों को बढ़ावा दे रही, संविधान की मंशा के विपरीत काम कर रही है, इससे कैसे लड़ाई लिया जाए? जन जागरण के अलावा कोई उपाय नहीं है। उनके खिलाफ कोई विरोधी पार्टी काम कर नहीं रही और FIR पार्टी में भी वही लोग बैठे हुए। आजकल ध्वनि प्रदूषण से लेकर के सड़क जाम करके पूजा करने का काम हो, सांप्रदायिक इस तरह के भद्दे आयोजन थाने में, जेलों में जन्माष्टमी जैसा आयोजन जिसमें नाच और भद्दी गीतें और बिल्कुल विभत्स प्रदर्शन होता है, इन पर तो रोक लगाया जाना चाहिए। संविधान के अनुसार रोक है, मगर संविधान के विपरीत काम करने वाले लोगों के नियंत्रण में देश है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सर, जो भेदभाव बढ़ाने वाले ग्रंथ हैं, आज हमारे गाँव में लोग उसका वाचन करते हैं, उसको बड़ा आदर्श मानते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं, इससे तो बड़ा घातक हो रहा है समाज के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए क्या जागरण की जरूरत है। ये रोक लगाने का जो सिद्धांत है वो कानून बनाना, कानून बनाने की शक्ति हमारे लोगों के नियंत्रण में है, कानून बनाने की शक्ति उनके नियंत्रण में है। इसलिए हमारे पास एक ही हथियार है, समाज को और लोगों को जागृत करो, उनको तैयार करो। वो अगर विरोध में खड़े हो गए हैं तो फिर ब्राह्मणों का चलने वाला नहीं। और सर, समाज में जो विभिन्न हमारी जातियां हैं, ये अगर आपस में अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दें तो हमको लगता है कि एक राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता और जो वंचित समाज है उसमें एक बड़ी एकता हो सकता है, मगर विचार परिवर्तन करने के पहले नहीं हो सकता। विचार परिवर्तन के बाद विचार घर से ही करना पड़ेगा। हमारे चैनल के जरिए आप आजमगढ़ से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सबसे अहम बात यह है कि स्वतः का उद्धार करने के लिए हमें अपने आप पर यकीन करना चाहिए। हमारा उद्धार करने के लिए कोई आकाश से आने वाला नहीं है, हमें खुद अपने आप को, अपने समाज को इसके लिए तैयार करना है। अपनी मुक्ति के लिए हमको खुद आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा, विजयी होना होगा। ये थे वामन मेश्राम जी के शब्द, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दस्तक, एक हस्ताक्षर